स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। इस वीडियो से अपन प्लांट फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ये पहला लेक्चर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, जहाँ पे अपन वीडियो में जानेंगे कि डिफ्यूज़न, फैसिलिटी डिफ्यूज़न एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे वर्क करते हैं और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और एग्ज़ाम्स में इन पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है अगर आपको ये सब जानना है। और अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपन अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन ट्रांसपोर्ट मटेरियल की बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट मटेरियल में आते हैं वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये सारे मटेरियल प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो दो टाइप के हैं, डिफ्यूज़न है और ट्रांसलोकेशन है। डिफ्यूज़न जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, वहीं पे ट्रांसलोकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। डिफ्यूज़न होता है बिटवीन द सेल्स में, लेकिन ट्रांसलोकेशन वेस्कुलर सिस्टम की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, जहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो अपन जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जाइलम की पहले बात करते हैं तो वो होता है यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, और जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वाटर एंड मिनरल्स का, और ये ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लेके स्टेम से तक और लीव्स तक, डेट मीन्स रूट्स टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में। फिर अपन फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में मल्टी डायरेक्शनल मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, डेट मीन्स फ्लोएम में मटेरियल्स आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। और फ्लोएम में जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो होते हैं ऑर्गेनिक मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पे अपन इस एरो से देख सकते हैं रूट से लेके अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में, दैट मीन्स मिनरल्स आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अब अपन कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जिनके कारण प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल होता है, क्योंकि इन्हीं के कारण ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस। जैसा कि अपन जानते हैं फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड का प्रोडक्शन इन द प्लांट्स। तो फूड प्रोडक्शन होने के बाद ये फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। फिर उसके बाद पॉइंट आता है रूट एब्जॉर्प्शन। रूट एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि रूट जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर आता है सेनेसेंस, डेट मीन्स अगर कोई प्लांट का पार्ट है जो डेथ हो रहा है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और जो मिनरल्स अवेलेबल है जो मूवेबल है वो न्यू यंगर पार्ट में प्लांट के मूव हो जाते हैं। फिर लास्ट पॉइंट आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स की खास बात यह है कि ये फॉर्म कहीं और होते हैं और कहीं और जाके अपना वर्क करते हैं, तो इनका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो चलिए अब अपन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नो नीड ऑफ एनर्जी। डैट मीन्स डिफ्यूज़न में किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। फिर आता है पॉइंट रैंडम मूवमेंट। डैट मीन्स डिफ्यूज़न के टाइम पे जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है। रैंडम होने के कारण अगर वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है तो वो जो रैंडम मूवमेंट होता है उसका नेट मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो जाता है। डैट मीन्स डिफ्यूज़न में अगर अपन सिंपली कहें तो पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करते हैं। डिफ्यूज़न का एक और पॉइंट आता है कि ये स्लो प्रोसेस है। डैट मीन्स ये ज़्यादा फास्ट नहीं होता। उसके बाद पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। डैट मीन्स डिफ्यूज़न जो प्रोसेस है वो किसी भी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता। डैट मीन्स किसी प्रोटीन पे डिपेंड नहीं होता कि उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हो या नहीं कर रही हो, ये अपने आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ही होता है। फिर पॉइंट आता है लाइकली इन ग्रास गैसेस एंड लिक्विड्स। तो जो डिफ्यूज़न होता है वो गैसेस में और लिक्विड्स में होता है। फिर एक पॉइंट आता है कि जो डिफ्यूज़न होता है ये ही एक ओनली वे है फॉर द गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स में। तो डिफ्यूज़न एक मेन पॉइंट है विद द रेस्पेक्ट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है।
फिर अपन डिफ्यूज़न की रेट की बात करते हैं कि डिफ्यूज़न की रेट किस किस चीज़ों पे डिपेंड होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा इसका डिफ्यूज़न का रेट होगा। फिर अब बात आती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि जिस मेम्ब्रेन के थ्रू जो डिफ्यूज़न हो रहा है उसकी परमिएबिलिटी कैसी है। और फिर लास्ट में पॉइंट आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिफ्यूज़न का जो रेट है वो डिपेंड करता है। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिफ्यूज़न डिपेंड करता है, जिसको अपने वो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, दैट मीन्स नो नीड ऑफ एनर्जी। उसके बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रैंडम मूवमेंट, दैट मीन्स नेट मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर स्लो प्रोसेस, फिर इंडिपेंडेंट होता है ये, और गैसेस और लिक्विड्स में होता है। और इसकी रेट डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, परमिएबिलिटी पे एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की, दैट मीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की। अब अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। डैट मीन्स ये डिफ्यूज़न तो होता है लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स के थ्रू होता है। अब अपन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न डैट मीन्स प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, डैट मीन्स क्वेश्चन आता है वाई। तो यहाँ पे अपन इसको मेम्ब्रेन की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसा कि ये एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन पे लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। अब मेम्ब्रेन के इस साइड पे दो पार्टिकल्स हैं। जो पहला पार्टिकल है उसकी हाइड्रोफोबिक म्योइटी है, डैट मीन्स कि ये लिपिड्स को लाइक करता है। और सेकंड पार्टिकल की मोइटी है हाइड्रोफिलिक, डैट मीन्स लाइक वाटर, और उस पार्टिकल की लाइक लिपिड्स को। तो यहाँ पे अगर अपन पहले पार्टिकल की बात करते हैं तो वो इस मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज़ हो पाता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन में जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो लिपिड्स का होता है। इसलिए ये लिपिड्स को पसंद करता है और ये इजीली इस मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज़ हो जाता है। अब अपन हाइड्रोफिलिक पार्टिकल की बात करते हैं। तो ये लिपिड वाली मेम्ब्रेन से इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन्स का यूज़ आता है और इसको अपन बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का यूज़ आता है, ये आप समझ चुके होंगे। अब अपन और पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि डिफ्यूज़न था, नो एनर्जी की नीड थी, यहाँ पर भी कोई एनर्जी की नीड नहीं होती। यहाँ पर भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का ट्रांसफ़र होता है। फिर आता है सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके आगे जो दो पॉइंट और भी आएंगे वो भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट होकर देखिए। तो सैचुरेशन होता है ड्यू टू द प्रोटीन्स। तो जैसे कि आपने ज़रूर एंजाइम्स के चैप्टर में जाना होगा कि एंजाइम्स में एक सैचुरेशन आता है क्योंकि वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है कि उस एंजाइम की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे वो और वर्क नहीं कर सकता तेज। इसको आप इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक मेम्ब्रेन है और इस पे एक प्रोटीन है। प्रोटीन की जो कैपेसिटी है वो 10 मॉलिक्यूल्स को एक सेकेंड में इस साइड से दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में 10,000 मॉलिक्यूल्स आ जाए हैं तो लेकिन प्रोटीन तो सिर्फ और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स को ही लेफ़्ट से राइट में ट्रांसफ़र करेगा। डैट मीन्स यहाँ पे इस प्रोटीन की सैचुरेशन आ चुकी है कि ये इससे ज़्यादा तेज़ स्पीड से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसी पॉइंट को अपन सैचुरेशन बोलते हैं। फिर एक पॉइंट आता है स्पेसिफिक, डैट मीन्स प्रोटीन यूज़ हो रही है तो प्रोटीन हमेशा अपने रिएक्टेंट के लिए स्पेसिफिक होती है, सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होती है। इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न स्पेसिफिक होता है, वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही ट्रांसपोर्ट करता है। फिर पॉइंट आता है सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, डैट मीन्स आपने एंजाइम वाले चैप्टर में ये भी पढ़ा होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन के वो इनहिबिटर के थ्रू सेंसिटिव होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पे मेम्ब्रेन है और ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन पे ये दोनों बाइंडिंग साइट्स है, डैट मीन्स ये प्रोटीन रोटेट होती है तो पार्टिकल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर देती है। लेकिन अगर इस बाइंडिंग साइट पे कोई इनहिबिटर आके यहाँ पे अटैच हो जाता है तो ये बाइंडिंग साइट्स कवर हो जाती है, डैट मीन्स इनहिबिटर इनको इनएक्टिवेट कर देता है। इसके कारण ये जो पार्टिकल्स इधर मूव करना चाह रहे थे ये कैंसिल हो जाते हैं और ये इधर मूव नहीं कर पाते।
तो जो फैसिलिटी डिफ्यूज़न है उसके 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, सैचुरेशन, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स। तो ये 3 पॉइंट ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखने ज़रूरी है। फिर अगर अपन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है पोरिन्स। पोरिन्स स्मॉल पोर्स होते हैं ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और अगर अपन वाटर चैनल्स की बात करते हैं जो दूसरा एग्जांपल है, तो ये 8 डिफरेंट एक्वापोरिन से बने हुए होते हैं। तो ये 2 इसके एग्जांपल्स हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन के प्रोटीन्स के। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में कितने पॉइंट्स होते हैं। तो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न को डिफाइन करते हैं अपन यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट से। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे ये अपन जो 2 लाइन खींच रहे हैं ये मेम्ब्रेन है और यहाँ पे अपन 3 प्रोटीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये प्रोटीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनिपोर्ट की। तो यूनिपोर्ट में जो पार्टिकल होता है, एक सिंगल पार्टिकल, वो इस प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर अपन सिम्पोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पार्टिकल्स को प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होना पड़ता है। याद रखिएगा एनसीईआरटी में बहुत बार ये पॉइंट नहीं दिया होता है, लेकिन सिम्पोर्ट की एक खास बात ये है कि जब भी ये 2 पार्टिकल मूव करते हैं तो इन दोनों को एक साथ मूव करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक पहले मूव कर जाएगा फिर दूसरा बाद में आ जाएगा जब उसको टाइम मिलेगा। इन दोनों को एक साथ रिलेटिवली मूव करना पड़ता है, नहीं तो ये मूव नहीं होते। और एंटीपोर्ट में भी ऐसा ही है कि अगर सामने से एक पार्टिकल आएगा तभी इधर से दूसरा पार्टिकल अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट से रिलेटेड। तो ये भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मे बी बोर्ड में नहीं पूछेंगे लेकिन हायर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अब अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं जिसके सारे पॉइंट समझने के लिए बहुत इजी है अगर आपको डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो। तो एक्टिव डिफ्यूज़न की बात होती है अप हिल ट्रांसपोर्ट, इसको अपन अप हिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इसमें एनर्जी का यूज़ होता है, डैट मीन्स यूज़ एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होती है, एटीपी की फॉर्म में। एक्टिव डिफ्यूज़न जो यूज़ होता है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन को पार्टिकल्स को मूव करने में यूज़ होता है। तो जैसा कि अपन जानते हैं अगर अपन को किसी पार्टिकल को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं पे ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके ख़िलाफ़ अपन को एनर्जी तो यूज़ करनी ही पड़ती है। फिर यहाँ पे प्रोटीन्स का यूज़ होता है जैसा कि फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में भी हुआ था। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन्स का यूज़ हो रहा है तो वो सारे एंजाइम के जो फैक्टर्स थे, डैट मीन्स सैचुरेशन, स्पेसिफिक एंड इनहिबिटर्स, तो ये तीनों पॉइंट भी एक्टिव डिफ्यूज़न पे अप्लाई होते हैं, सैचुरेशन, स्पेसिफिक एंड इनहिबिटर। तो ये सारे पॉइंट है एक्टिव डिफ्यूज़न के जहाँ पे इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार अपहिल ट्रांसपोर्ट करके पूछा जाता है। अब यहाँ पे अपन कंपैरिजन करने जा रहे हैं तीनों डिफ्यूज़न्स के बीच में। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख देते हैं और यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न लिख देते हैं। फिर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है डैट मीन्स रिक्वायर प्रोटीन, क्या डिफ्यूज़न के लिए किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। तो सिंपल डिफ्यूज़न में अपन को ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोटीन की, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न में अपन को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है हाईली सेलेक्टिव। हाईली सेलेक्टिव प्रोटीन का ही एक पॉइंट है। तो सिंपल डिफ्यूज़न में प्रोटीन नहीं होती तो ये हाईली सेलेक्टिव भी नहीं होता, लेकिन फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न हाईली सेलेक्टिव होते हैं। फिर आता है पॉइंट ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन। तो प्रोटीन्स डिफ्यूज़न में यूज़ नहीं हो रही, सिंपल डिफ्यूज़न में यूज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नहीं आता। वहीं पे फैसिलिटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न में ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन आता है। फिर अपन बात करते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। अप हिल ट्रांसपोर्ट का मतलब है अगेंस्ट कंसंट्रेशन क्या वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न में अप हिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जहाँ पे एक्टिव डिफ्यूज़न में अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट
यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे अप हिल ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता। वहीं पे बात करते हैं एक्टिव डिफ्यूज़न की, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कंपैरिजन से आप समझ चुके होंगे कि जो एक्टिव डिफ्यूज़न होता है उनमें इन 5 पॉइंट्स का मेन इंपॉर्टेंस होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ऊपर के 3 पॉइंट्स की मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और सिंपल डिफ्यूज़न में इन कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, वो सिंपली हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो ये सारे डिफरेंस और सारे पॉइंट्स थे सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव डिफ्यूज़न के बीच में। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग वीडियो को सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।